रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 27वीं आयत अपने चेलों को बोल रहा है कि जाकर इस जाल को ले एक झील में डाल दे और डालते ही एक मछली आएगी, उसको पकड़ना और उसको मुंह खोलना, उसमें एक सिक्का निकलेगा। अजीब बात नहीं लग रही? ये कहानी सच है, ये रियलिटी है। चेलों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं थे। अब सुनना, आपको अभी क्या समझ में आएगा। यीशु ने क्या बोला अपने चेलों को कि भाई अपना जाल उठा, ये अपना कांटा ले और लेके इसको कहां डाल? झील में डाल। और जब झील में तू डालेगा तो वहां पर क्या होगा? एक मछली आएगी और जो पहली मछली आए उसी को पकड़ लेना। अब उसको मुंह खोलना, उसमें एक चांदी का एक सिक्का होगा, जाके तू भी अपना खर्चा करना और थोड़ा बहुत हमें भी करना। हालेलुया। ये बड़ा चमत्कार था। एक बार एक किसान था, वो अपने पड़ोसी से बोल रहा था कि मैं फसल उगाऊंगा। क्या बोल रहा था? एक किसान प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे खेत में फसल उग जाए, लेकिन वो फसल उगाता नहीं था, यानी कि बीज नहीं बोता था, उस पे बुनाई बोता, क्या बोलते उसको, जोताई को कुछ नहीं करता, ना पानी डालता था, लेकिन बस घर में बैठ के प्रार्थना करता था प्रभु मेरी फसल उग जाए। तो एक पड़ोसी ने बोला, कैसी बात कर रहा भाई, तू घर में बैठ के तू प्रार्थना कर रहा है मेरी फसल उग जाए? क्या समझ में आ रहा थोड़ा बहुत आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हो सकता है? घर में बैठ के वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी फसल उग जाए। तो दूसरे लोग, भाई कैसी बात कर रहा है तू, ऐसे कैसे हो जाएगा? परमेश्वर ने उसको बीज दे दिया, पानी भी दे दिया, उसको भूमि भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा है कि मेरे खेत में फसल आ जाए। आमीन। लगभग आप समझ पा रहे हो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर भी आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है प्रभु? वो चाहता है कि मेरे जन कुछ कार्य करें। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा कुछ कार्य करे। हम घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, तेज तेज चिल्लाएंगे, आराधना करेंगे, स्तुति के गीत गाएंगे, बहुत तेज तेज, दूर दूर चर्च भी जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं सच बता रहा हूं। जब तक आप अपने कार्य को नहीं करोगे, बोलो अपने पड़ोसी को कि जब तक आप अपने कार्य को नहीं करोगे तब तक आप आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को बोला, भाई जाल उठा और जाके इसको डाल और जो मछली आएगी उसे निकाल और उसको मुंह खोल, उसमें सिक्का निकलेगा। यीशु मसीह भी आपको घर में बिठा के नहीं खिलाएंगे, आपको अपाइज नहीं बनाएंगे, फंदा नहीं बनाएंगे। आपको दूसरों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कदम को उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कदम को उठाना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको अपनी हाथ तो चलाने पड़ेंगे। मार्ग तैयार है। उस किसान के पास सब कुछ था, बीज उसके पास था, खेत उसके पास था, पानी उसके पास था, लेकिन वो करना क्या नहीं चाह रहा था? मेहनत नहीं करना चाहता। हालेलुया। आज प्रभु ने आपके लिए, आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है एक खुशखबरी क्या है? क्या चीज है खुशखबरी? क्या है आपके लिए? आपके लिए तैयार सब कुछ है। आपको इस आंखों से नहीं दिख रहा, सब कुछ तैयार हो रखा है, लेकिन बस आप उसको लेना है। एक बार मैं किसी का एक संदेश सुन रहा था, वो पास्टर ये बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको देगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप प्रार्थना करोगे तो आपको मिलेगा। ये कोई बैंक नहीं है कि आप इसमें एटीएम डालोगे तो पैसे निकलेगा। परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाओगे, स्लिप भरोगे, चेक भरोगे और दोगे काउंटर पे तब आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपके पास तो पहले से है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर तो पहले से है ही। तो प्रार्थना आपको घुमा कहां लेके जाएगी? वो
आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना कहीं दूसरी जगह दूसरे विदेश में थोड़ी लेके आएगी। आपका जवाब भी यही है, आप भी यही हो, सब कुछ यही है और आपकी प्रार्थना भी यही है। तो क्या डिपेंड करता है आपके जीवन में? क्या चीज आपको एक अथॉरिटी के साथ, एक अधिकार के साथ आपको बस चलना है उस पे? क्या करना है? आपको चलना है उस पे, अपने कार्य को करना है, तब आप कुछ हासिल कर पाओगे अपने जीवनों पे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों की आदत गंदी नहीं करी। आपको पता है आज बहुत से लोग हैं, सामने नहीं बता रहा लेकिन ऐसे है, लोग सोचते कि हमारे पास खुद ही आ जाए। गलत बात है, नहीं। आप ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे अजीजों कि आप सोचो कि हम प्रार्थना कर लेंगे, आप सोचोगे कि हम चर्च में आराधना कर लेंगे, संगतियों में चले जाओगे, इधर उधर चले जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसे मत सोचना कि आप चर्च डेली आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक आप उन पे चलोगे नहीं, जब तक इस वचन को आप उस पर नहीं चलोगे, तब तक आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे मेरे साथ। केवल वचन को सुनना नहीं, उस पर चलना भी बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1:22 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री 1:22 में, और केवल सुनने वालों की नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबने निकाल लिया? ये वचन सीधे हमें चेतावनी देता है। क्या करता है? ये वचन हमें सीधा चेतावनी देता है। अगर हम केवल सुनते हैं तो हम स्वयं को धोखा देते हैं। ध्यान से सुनना, सुनना सोना मत। हालेलुया। कितने लोग सो रहे? बोले हालेलुया। सभी सो रहे हो? जगने वाले बोलो हालेलुया। बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, ये वचन क्या है? एक बार भाई फिर से पढ़ना। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ जी। केवल सुनने वालों की नहीं, परंतु सुनने वाले ही नहीं, सुनने वाले मत बनो। आज बहुत से लोग सुन रहे हैं, सिर्फ काम नहीं कर रहे, सुन रहे हैं। लोग YouTube पर सुन रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारकों की संगति में जाते हैं, बड़े बड़े आराधनाओं में जाते हैं। कभी कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, बस ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। आज इस चर्च चले गए, आज उस चर्च चले गए, आज इस संगति चले गए, आज उस मीटिंग में चले गए। इधर गलत नहीं है। गलत क्या है बताइए? कोई एक जन बताएगा गलत क्या है? संगति पे जा रहे हैं, बड़े बड़े पास्टरों को सुन रहे भैया, बड़े बड़े पास्टर प्रोफिटों को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। बड़े बड़ी चर्चों में जा रहे हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी मीटिंगों में जा रहे हैं, बड़े बड़े चर्चों में जा रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, खामा पीली पैसे फूके जा रहे हैं। लेकिन गलत क्या? गलत नहीं है वो जाना, वो सही जा रहे हैं। लेकिन एक चीज गलत है, कोई बताएगा? सुन रहे हैं वहां जाके सिर्फ, लेकिन उस पर चल नहीं रहे। मैं आपको बताता हूं, एक झड़े गांव में छोटी सी कलीसिया है और वचन भी वही है। जो आप बड़े बड़े मिनिस्टर को देख रहे होंगे, वहां पे हजारों लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं अंकल? हजारों लोग आ रहे हैं। क्या आपको सच में लगता सारे लोग उस वचन पे चल रहे होंगे? नहीं। लेकिन मैं कहता हूं आप इधर भी आ रहे हो ना, एक वचन पे भी अगर चल रहे हो ना, बहुत है। हालेलुया। उस वचन पे चल के आप बहुत कुछ पा सकते हो अपने जीवन में। इसलिए आज मेरे को सुनने वाले, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, आप वचन को सुनो, लेकिन कोशिश करो कि उस पे चले। वचन को सुन के उस पे चलो, तब आपके जीवनों में ना आशीष आए, तब आप मुझे बोलना कि क्या मैं वचन पे चल रही था या चल रही थी या चल रहा था, मुझको आशीष नहीं मिली। मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा है। हालेलुया। क्या लिखा भाई? फिर से एक बार उस वचन को पढ़ना। परंतु वचन पर
वालों और केवल सुनने वालों की नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन, हालेलुया। आप अगर वचन सुन रहे हो बड़े बड़े लोगों का कुछ भी, और अगर उस पर आप नहीं चल रहे हो, तो आप पता क्या कर रहे हो? अपने आप को गड्ढे में घेर रहे हो खुद ही। आज बोलना नहीं चाहिए, हमारे नेयर बाई बता रहा हूं मैं आपको, लोग दूर दूर जा रहे हैं, है ना भाई अमित? दूर दूर लोग जा रहे हैं पैसे फूंक के हर जगह, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा, जीवन नहीं बदल रहा। तो ये सही है या गलत है? मैं कहता हूं कि आप पूरी बाइबल को मत फॉलो करो, मैं कहता हूं पूरी बाइबल को फॉलो मत करो, लेकिन मैं ये कहता हूं सिर्फ एक वचन को तो फॉलो करो, प्रभु का एक वचन, कम से कम एक वचन को तो कोशिश करो। हम क्या फायदा अपने समय को दे रहे हैं, अपने समय टाइम को दे रहे हैं, पैसों को दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जा रहे हैं, उससे क्या होगा? आप अपने आप को धोखे में डालोगे। इसलिए आज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, जितने आप मुझे सुन रहे हैं, मेहरबानी करके प्लीज जब भी आप उसके भवन में आते हो, ये कोशिश करे करो कि आज मैंने जो वचन सुना है इस पे मैं चलूंगी। मैंने देखा है जब चर्च में यहां लोग आते हैं, घर जाके अपने मुंह से वही शब्द निकालते हैं, वही तरीका करते हैं, ये करते हैं। मत करो ऐसा, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलते कि चर्च में दूध और बाहर भूत, चर्च में दूध बाहर भूत, इसलिए आप भी हम भूत वो है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम चर्च से बाहर निकलेंगे ना, तुरंत जीवन आ जाएगा बाहर। अगर आपको चमत्कार चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चमत्कार के पीछे भागो, कैसे मिलेगा? मैं आप छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे छोटा सा, कोई भी आप बता सकता है पीछे से भी, चमत्कार आपके जीवन में कैसे आएगा? जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, और उसकी हमने कौन सी आयत पढ़ी थी? 27वीं आयत। तो चमत्कार उसके बिहाफ पे आपके जीवनों में क्या है? अच्छा, कितने लोग चमत्कार चाहते हैं अपने जीवनों में? अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर करें। अगर आप आधा हाथ करोगे तो आप आधी आशीष पाओगे, अगर आप पूरा हाथ करोगे तो आप पूरी आशीष पाओगे। तो अब आप कितने, अगर आप एक हाथ खड़ा करोगे तो आपको एक आशीष मिलेगी, अगर आप दो हाथ करोगे तो आपको दो आशीष। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन। सो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जीवन में अपने चमत्कार को आप कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकते हो अपने जीवन में आप चमत्कार को? बिल्कुल सही। और कोई? प्रभु विश्वास करके उसके वचन पे चलना, तब आप आशीष पा सकते हो। और कोई? मेहनत करोगे, ये भी सही बोला। और कोई? उसकी आज्ञाओं को मानोगे, पूरी ना माने एक तो माने, ठीक है। और प्रभु के राज्य में बीज बोना है, ठीक है, चलो 50। और कोई पीछे? हाँ, वो उसकी आज्ञा ही है, आज्ञा है। और कैसे हो सकता है? अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा हमने सीधा तो बोल दिया, उल्टा क्या हो सकता? तमन्ना, मेहनत मत करो, घर में पड़े रहो, ठीक है, आलकसखोर बन जाओ। और उसके बाद क्या है? चर्च मत जाओ, कुछ मत करो, बाइबल मत पढ़ो, टीवी फोन देखो दबा के। और क्या होगा? मोबाइल में लगे रहो, दबा के। छोड़ो, एक बार चल जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। चर्च में क्या समस्या हो रही है? चर्च कौन सा दूर है? ये रखा चर्च। अच्छा, चर्च पास होना भी बहुत दिक्कत है समझ रहे हो? लोग उतने ही लेट आते हैं। जब कोई बाहर से दूर से आता है ना, बहुत जल्दी आ जाता है। घर के बगल में चर्च है, ठीक है, बगल में तो चर्च है, और देखना अदबत के वही लेट आएगा, आप मानो मत मानो। हालेलुया। चमत्कार अगर आपको चाहिए, सबसे पहले जीवन में आपको आज्ञाकारिता बनना है, आज्ञा मानना है। जो कुछ आपको कहा उस पे चलोगे, आप पाओगे। इसमें हमने जब पढ़ा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, उठ गया, जा। कहां जाऊं? नदी में जा, ठीक है, जा रहा हूं। क्या करना है? जाल ले, डाल। उसने जाल लिया, डाला, जो पहली मछली है उसे ले, उसको मुंह खोल, उसमें चांदी का सिक्का निकलेगा, निकाल ले, खर्चा चला अपना। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह उससे मेहनत नहीं करवाते, है ना सुनील भाई? उससे मेहनत करवाने की जरूरत नहीं थी। जब उसने ये बोल दिया कि नदी में एक सिक्का है,
देखो यीशु मसीह बैठा बाहर है, अब नदी के अंदर कौन सी मछली के मुंह में सिक्का होगा वो भी देखो किसी को नहीं पता ना। अब सुने, देखिए एक मछली आती है और उसमें से सिक्का निकालता है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह चाहता तो कहीं से भी निकलवा देता, आया ना? तो उसको जरूरत क्या थी कि तू जा भाई? क्यों ज्यादा रहा? तू क्यों जाएगा? तो ये ले, यहां से ले ले, वो फिर आएगा। और देखो यीशु मसीह ने भी इसके साथ नहीं गए और ये भी नहीं बोला चल तू मेरे साथ चल, हम दोनों चलते हैं, हम दोनों डालते हैं जाल। और हाँ, उसने बोला तुम वहीं वेट कर, मैं तेरे को डाल के दिखाता हूं, ये ले निकाल। नहीं, पता है ऐसा क्या? अगर क्यों नहीं, अगर ऐसा होता ना तो फिर क्या होता है, बार बार वो यीशु के पास आते, प्रभु फिर खत्म हो गया राशन, चलो आओ फिर देता हूं तुम्हें, आ गए। प्रभु फिर आज खत्म हो गया, फिर बोला चला तुझे फिर देता हूं, बोला फिर आज प्रभु खत्म हो गया, आज फिर नहीं चांदी रस्सी, बोला चल दोबारे चल तेरे को फिर देता हूं निकाल के। नहीं, यीशु मसीह ने उनकी आदत गंदी नहीं करी, उन्हें बोला आजा बेटा तेरे को पकड़ना सिखाता हूं, जब मैं यहां नहीं हूंगा तब तू पकड़ना सीख जाएगा। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, जो मछली है उसको ले, उसको खोल, जाल आ जाएगा। तो ये एक सीधा सीधा हमें बताता है कि उसने, आप सुनिए, उस चेले ने भी वैसे ही किया, उसने एक पीछे एक आगे नहीं किया, जो जो यीशु मसीह ने उसको बोला वही वही उसने किया। हालेलुया। तो ये हमें दिखाता, ये कहानी ये हमें बताता है जो कि हमें, जो हमारे प्रभु ने बोला है, आज जो आपको बोल रहे हैं आप उस पर चलो, कम से कम आपको चलना जरूरी है। अच्छा, जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकाले, व्यवस्था विवरण उसका 28 का 1। अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी से पूरी करने और चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बस व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका पहली आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुने तो, ध्यान से सुने तो तुम्हें वो पृथ्वी पर श्रेष्ठ बनाएगा। श्रेष्ठ कहने का मतलब सारी आशीषें आपके जीवनों पे आ जाएगी, सारी आशीषें आपके जीवनों पे आ जाएगी। हालेलुया। कई लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आपको? कि मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे उपयोग करे, मुझे इस्तेमाल करे। क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। कई बोलते हैं कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन आदत छोड़ना नहीं चाहता, बदलना चाहता हूं सिर्फ। हालेलुया। कई लोग ये बोलते हैं प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है प्रभु की सेवा में काम करने के लिए, उसके राज्य में काम करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कई लोग बोलते प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन आदत नहीं छोड़ना चाहता। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे और आप वहीं रोक दोगे तो याद रखना, कई कई लोग बोलते हैं आप अपने ऊपर श्राप ला देते हो, यानी कि आप खुद अपने आप को धोखे में रख रहे हो। खुद आप, कोई बोलता है आप खुद ही अपने लिए कवर खोद रहे हो। आपको सुनना है और उस पर चलना भी है। मैं आपको एक वादा कर रहा हूं और स्टैम्प पेपर भी ले आना, और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आपके जीवनों में आशीष नहीं आई तो मैं उसके लिए यहां खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, तब आप बताना। आशीष यदि आप चाहते हो तो सिर्फ एक ही उपाय है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानो। जो कुछ परमेश्वर ने आपको बोला है वो करो, आपके जीवनों में वो आशीष क्या, सब कुछ आपके जीवनों पे आती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं केवल सुन रहा हूं? आप सोच सकते हो अपने जीवन पे। अब मैं आपको समय दे रहा हूं, क्या आज आप सुन रहे हो? सिर्फ कितने लोग, मैं आपसे हाथ नहीं खड़ा कराना चाहूंगा, बट मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुन रहे हो? ये कोई कथा चल रही है? बताइए, ये कोई रामलीला चल रही है? ये मनोरंजन हो रहा है? नहीं, ये प्रवचन नहीं,
ये 3 दिन के जो होते हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। मैं कहता हूं आप इन पे चलोगे ना, आप कोशिश करो चलने के लिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको, बहुत ज्यादा आपके जीवन पे बेनिफिट होगा। परमेश्वर आपके जीवन पे बहुत सारी आशीष उपलब्ध आपके जीवन पे कर सकता है। हालेलुया। आज्ञा, छोटी आज्ञाकारिता से, बोले छोटी आज्ञा से बड़े चमत्कार होते हैं, छोटी आज्ञाओं से भी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आज्ञा छोटी होती है या बड़ी होती है? बताइए। छोटी तो छोटी है। आज्ञा छोटी होती है बड़ी होती है? आज्ञा आज्ञा ही होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। समझ में आई? तो आप छोटी आज्ञा भी मानोगे तब आप बहुत बड़ी बड़ी आशीषें भी अपने जीवनों पे ले सकते हो। हालेलुया। पतरस बस एक छोटा सा कदम लेता था और उसके जीवनों में बड़ा चमत्कार होता था। हालेलुया। जब आप देख रहे हो जकरिया अध्याय 4 उसके 10वीं आयत में मेरे साथ निकालेंगे। यहां पर एक बात प्रभु यीशु बोल रहे हैं, यानी परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसने छोटी बातों का तुच्छ जाना है? किसने छोटी बातों को तुच्छ जाना है? भाई, छोटी छोटी बातों को कौन तुच्छ जानता है? आज्ञाकारिता को कौन तुच्छ जानता है? इन बातों को याद रखे। आज्ञा छोटी बड़ी नहीं होती, आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा होती है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज इस चर्च के माध्यम से आप जितने आप मुझे सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर मुझे देख रहे हो, सोते सोते देख रहे हो या जैसे भी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी आज्ञा अगर आपने मानना स्टार्ट करी अपने जीवन पे, आप बहुत बड़ा चमत्कार अपने जीवनों पे ला सकते हो। हालेलुया। जल्दी से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े में सच्चा रहेगा, बोलो जो थोड़े में सच्चा रहेगा, बस आप बहुतों में भी सच्चा हो सकते हो। हालेलुया। यदि हम छोटी छोटी आज्ञाओं को भी मानेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारियां भी देगा। हालेलुया। जब आप थोड़ी थोड़ी में अपने आप को पीछे हटाओगे तब परमेश्वर आपको भूल सकता है, लेकिन जब आप थोड़ी थोड़ी आज्ञा को मानोगे परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आज्ञा भी देगा। और कौन नहीं चाहता प्रभु की सेवा करना? हर कोई चाहता है और करना भी बहुत जरूरी है। आज लोग बहुत संदेश सुन रहे हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत लोग सुनते हैं संदेश यहां वहां जो भी है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा, सुनना और करना दोनों अलग अलग है ना भैया? दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात अपने खुद पे आती है ना, तब थोड़ा अलग हो जाता मैटर। तो इसलिए मैं यही बताऊंगा कि हम सलाह देने से पहले, लोग सलाह देते हैं, उस पर खुद अमल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए सो की एक बात यह है कि जब हम थोड़ी आज्ञाओं को मानते अपने जीवनों में, तब परमेश्वर बड़ी बड़ी आज्ञा भी हमारे जीवनों में देता है। हालेलुया। अब लास्ट पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान। जो कोई मेरी इन बातों को मानता है, क्या बोला? सुन के मानता है, सुनकर उन्हें मानता है। जो कोई इनको सुनकर मानता है। आज इस पवित्र शास्त्र को यदि आप सुन रहे हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को पढ़ना ना आता हो, कोई बात नहीं, सुनना तो आता है। कितनों को सुनना आता? रोमी की पुस्तक बताते हैं 10 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचनों से होता है। यदि आज आप सुनोगे परमेश्वर के वचनों को, तो आपके जीवनों पे, आपके जीवन में एक बीज उगेगा। क्या उगेगा? बोलो, मेरे जीवन में एक विश्वास का एक बीज उगेगा। पेड़ नहीं, एक बीज। जब आप अपने जीवनों पे एक विश्वास का बीज बोलोगे ना, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, कि आज आप ये वादा करो कि हमेशा अपने जीवनों पे मैं विश्वास के शब्दों को बोलूंगी या बोलूंगा। हर सुबह आपको जब आप प्रार्थना करते हो, सारी प्रार्थना छोड़ दो,
आज से आपको आपकी प्रार्थना चेंज होनी चाहिए। अब आपको यही बोलना है कि प्रभु मैं विश्वास की बेटी हूं, मैं विश्वास मेरे जीवन में है, विश्वास मेरे अंदर है। क्या बोलोगे? विश्वास की मैं बेटी हूं, विश्वास मेरे अंदर है, विश्वास का बीज मेरे अंदर है। जब आप ऐसा बोलोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ ऐसा 1 महीना कर लो। कितने महीने? 1 महीना, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली विश्वास की आत्मा अंदर आती चली जाएगी। और जो कुछ आप बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ आप बोलोगे हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर बीज है। आज किसी के अंदर बीज ही नहीं है। आप सुनते हुए बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन नहीं, उस पर चलो। आज से निर्णय लो कि जो वचन मैं सुन रही हूं इस वक्त इस भवन में, उन वचनों को अपने जीवन में रखती हूं या रखता हूं। जब आप उन वचनों को सुन के चलोगे ना, आपके जीवन में देखना बहुत काम आएगा। ये वचन मैं आपको क्या कह सकता हूं, ये वचन, ये कॉपी किताब, ये कागज है सिर्फ, क्या है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है ना वो खजाना है। इसमें लिखा खजाना है वो। ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ। और आपको पता, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ तो है भी नहीं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है इन बातों को अपने जीवन पे लागू करना। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो, याकूब की पत्र उसके 2:17 में लिखा है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो क्या है, वो मरा हुआ है। अगर आप अपने विश्वास से उठते नहीं हो, खड़े नहीं होते हो, तो आप गए हुए हो, आप खड़े हो, गड़े हो। इसलिए जरूरी है मेरे अजीजों, आज आपको क्या करना है, क्या करना आज आपको, हमें और केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले हमें बनना है। आज हमें यह निर्णय लेना है जब हम इस स्थान से जाएंगे कि प्रभु जो वचन मैंने सुना है, सिर्फ मैं इस पे सुनना और चलना भी है। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हो, कोई आपके जीवन पे डाउट हो सकता है। क्या हो सकता है डाउट? बताइए। एक डाउट हो सकता है, मैंने आपको बोला कि वचन को सिर्फ सुनो मत, आप उन पे चलो। इधर उधर जाने से अच्छा है सिर्फ परमेश्वर के एक वचन पे आप मानो, सिर्फ एक वचन को। वो कहता है, जब आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? खड़े हो जाए अपने स्थान पे। फिर अब मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपसे मुझसे बोल रहा है। कोई बाइबल हमने सुन ली होगी, पता नहीं क्या क्या भैया ने बताया, हमें तो पता नहीं, हमारे तो ऊपर से उड़ गया, यहां से उड़ गया, वहां से उड़ गया, वो ठीक है। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है आज मैंने आपको क्या बताया? क्या मैंने आज संदेश आपको दिया परमेश्वर के वचन से? परमेश्वर मुझसे और आपसे, हम में से जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, सबसे प्रभु क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही। परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं, चलना है उस पे। सुनते तो हर कोई है, ठीक है। अब आप कोई और मुझे सवाल पूछ सकता है, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, कोई आप पूछ सकते हो। क्या सवाल पूछ सकते हो इसके रिलेटेड? अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये तो सच बात है, कोई भी पूछ सकता है कि भैया कैसे चल सकते हैं वचन पे? क्या इस बाइबल पे चले हम? तो कहां चले फिर हम? कोई भी बोल सकता है कि क्या होता चलना भैया, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो सुन लिया। आप सोचिए, थोड़ा विचार दीजिए, थोड़ा मुझे बताइए क्या है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या जो मैंने बोला समझ में आया आपको? एक वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? इसको जरूर लिख लेना, इस वचन को जरूर लिख लेना। ये बहुत मतलब डेंजर वचन है, मतलब बहुत अच्छा वचन है, बहुत चौंकाने वाला वचन है। सुनने में हमें लगता है हमें सिर्फ सुनने में ऐसा लगेगा, लेकिन सुनो ये क्या कहता है? तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बस, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। समझ में आ रहा है? किससे प्रेम रखते हो? परमेश्वर से। तो उसका क्या होगा?
अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो, और इसका दूसरा मतलब क्या होगा? प्रेम नहीं करते तो नहीं मानोगे। नहीं मानोगे। लेकिन अब मुझे बताओ, मुझे पता नहीं, हाथ मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा कि कितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, नहीं मानते। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो आप उससे प्रेम करते हो। आप उससे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, सिर्फ अगर आप यीशु को आज मानते हो तो आप उनकी आज्ञाओं को मानोगे, और मानना भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को अजीजों बहुत लोग सुनते हैं, और मैं ये भी नहीं बोल रहा, हो सकता है, मैं बोल सकता हूं, हो सकता है कि जितने लोग इस वक्त यहां पर है सिर्फ वो सुन ही रहे हैं, सिर्फ वो सुन रहे हैं। प्रार्थना करके हम चले। मैं नहीं कर सकता प्रार्थना, क्योंकि उतनी समझ हम में सब में है। हालेलुया। उतनी समझ ज्ञान हम में सब में है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर हम घुस सकते भी अंदर में। तो परमेश्वर ने नहीं बोला उस चेलों को जाके कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। उसने क्या बोला? तू खुद जा भाई और लेके आ। हालेलुया। इसलिए हर काम परमेश्वर नहीं कर सकता। कई बार हमें खुद कदम भी उठाना पड़ेगा, कई बार खुद कदम भी करना। मार्ग, मैंने क्या बोला? मार्ग सब तैयार है, मार्ग आपके सब बने हुए हैं, लेकिन आपको चलेगा कौन? सुनील भैया चलेंगे? सुनील भैया आप चलो, हम घर में बैठे हुए हैं, या आप प्रार्थना करो हम उठ जाए और उठ के चलने लग जाए? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला भाई उठ, खड़ा हो और जा, और जाल डाल, कांटा डाल, मछली आएगी निकाल और ले और जा। हालेलुया। आज इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि कितने लोग आज प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं। अगर आप करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। अब आप कोई सवाल पूछ सकते हो मुझसे। क्या आपके पास कोई सवाल है? कैसे मानने आ गया? हाँ, कैसे मानने आ गया? कितने साल हो गए आपको? कितने साल हो गए आपको? और बताइए। ये अच्छा सवाल है। चलो, हो सकता है मजाक में हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग, पता है, बोलना तो नहीं चाहिए, बस हवा में लठ मार रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मसीह में लोग आज, मसीह में इतने सारे लोग 10-10 साल 20-20 साल हो चुके हैं, बस हवा में लठ मार रहे हैं, हवा में। बस उन्हें यही नहीं पता हम इस वक्त कहां हैं। उनको एक वचन की गहराई नहीं पता, सिर्फ ऊपर ऊपर चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम नए हैं। तो मैं आपको वो इंजेक्शन देना चाहता हूं, तो आप उसमें मजबूत हो जाओ। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन भी आज उनसे कई अलग है। हमेशा याद रखना, हमें क्या बोलना अपने जीवन पे, कि मैं एक विश्वासी हूं। अच्छे शब्दों को बोलना है, मैं एक आशीषित हूं, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मैं प्रभु की बच्ची हूं, मेरे पास कोई बीमारी नहीं है और ना कोई आसक्ति। आज के दिन मैं खुश हूं और खुश रहूंगी। जब आप अपने घर से निकलते हो, ये प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तब आपके जीवनों में काम होते रहेंगे। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, या सिर्फ सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रही है? हालेलुया। ये संदेश जो है मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत अच्छा संदेश है। प्लीज, अब मैं खत्म करने की उस पर आ गया, मैं मतलब वचन को समाप्त करने पे, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक बात जरूर बोलूंगा। आप होंगे अपने आप में बहुत रमखा, हो सकता है बड़े बड़े ज्ञान आप लोग के पास होगा, मेरे से उम्र में भी आप बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो सुन रहे हैं, बहुत 2-3 घंटे प्रार्थना आप कर सकते हो मेरे से ज्यादा, वचनों को आप पढ़ रहे होंगे, लोगों को सिखा रहे होंगे, अच्छी बात है, मैं आपको नहीं बोल रहा। हालेलुया। क्योंकि संदेश सब लोग सुन रहे हैं, और बहुत ज्ञानी भी हो सकते हैं, बहुत फास्टिंग प्रार्थना भी कर सकते हैं, आप बहुत मीटिंगों में भी जाते होंगे, इधर उधर यहां वहां जाते होंगे, लेकिन एक बात बताऊं यार, एक बात बताऊं, वो ये है कि जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे ना, इसको जब तक आप नहीं मानोगे, सब खत्म, सब वेस्ट है। हालेलुया।
जब तक आप होगी, आपके पास लाखों डिग्रियां सब कुछ होगी, अगर आपके अंदर ये भावना ही खत्म है ना, तो कुछ नहीं है, वेस्ट है सब कुछ। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ आप हो सकते हैं, लेकिन एक वचन पे आप चलो, कम से कम एक वचन पे कोशिश करो चलने के लिए। आप आज से ऐसा करके देखो जो मैं आपको वचन दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये सभी जन अपनी आंखें बंद करें और ये प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं वचन को सुनने वाला नहीं, सिर्फ मात्र मैं इस पर चलने वाला बन जाऊं।